हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा वीडियो क्यों नहीं गया अभी तक। मतलब मेरा डेली जाता था। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बच्चा बीमार हो तो कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता। विहान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, रात को 3:30 बजे जाग गया था और रोने लग गया था। उसके वही पेट में दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था, बट मेरे को देखता मेरा रोने लग रहा और कह रहा मम्मा मम्मा। मुझे इतना फील हो रहा कि मैं करूं भी क्या बच्चे को। मैं डॉक्टर के भी शाम को दिखा के लाई थी, डॉक्टर ने दवाई भी लिखी थी, बट वो दवाई कहीं भी नहीं मिली। एक दवाई तो मिल गई जो सिरप वाली थी, जो दूसरी उसके साथ जो देनी थी ना विहान को, वो दवाई मैं सच बताऊं मैं इतना घूमे, मेरे पापा जी भी पूरा वो पर्चा लेके गए, किसी केमिस्ट पे नहीं मिली। सबने बोला कि ये नाम कुछ सही नहीं लग रहा, या तो ये बंद हो चुकी दवाई आनी। तो अब जैसे अब संडे आ गया, तो संडे को तो आपको पता ही है हमारे यहाँ ओपीडी नहीं होती। तो अब मंडे को डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मैंने ना फिर सुबह उठ के तो फिर एक एक सिरप तो दे दिया था विहान को। तो ये बात थी कि ना अब ना इतनी टेंशन हो गई थी रात को। फिर मैं 3:30 बजे की जाग रही थी और सुबह फिर मेरे को 6 बजे आंख लग गई। फिर मैं विहान सोया आराम 6 बजे, तो मैं उसके साथ सो गई। फिर मैं 1.5 घंटे बाद फिर उठ गई 7:30 बजे सुबह। फिर जब ना आपका मूड खराब होना, तो कोई आपसे बात करे ना तो थोड़ा चिड़चिड़ा सा बिहेव निकलता ही है, क्योंकि बच्चे की टेंशन तो होती ही है। तो हुआ क्या कि पापा मम्मी की, फिर मैं काम में लग गई। मेरे को था कि यार मैं काम करूंगी, बिजी रहूंगी, अच्छा दिन जाएगा। तो मम्मी की वीडियो बनाई मैंने, शूट करी, उसका मैंने काम किया, एडिट कर लिया, काम हो गया। उसके बाद फिर पापा जी आए, तो मेरा ना पापा जी से थोड़ा सा बात हो गई किसी बात पे। बात क्या हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। पापा जी ने बोला कि ना ये जो घर है आगे, घर के आगे पापा जी को आपको पता ही है कि गड्ढा सा खोदा है। तो वहां पे क्या होगा कि पाइप लाइनिंग बिछा के काम कर होगा। तो पापा जी बोलते हैं इसके लिए 15,000 रुपए ऑफिस में जमा करवा दे, जाके तेरा काम हो जाएगा, आगे का पानी घर में ना पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैंने पापा जी को सामने से मना कर दिया। मैंने कहा पापा जी मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं 15,000 रुपए लगा पाऊँ, क्योंकि देखिए विहान के ऊपर काफ़ी लग रहे हैं पैसे अभी इस महीने। मेरी यूट्यूब से मैंने बोला था, मेरी सैलरी आई थी और मेरी उस सैलरी में से सिर्फ 10,000 रुपए बचे हुए हैं इस टाइम। मैंने मतलब सारे मेरे लग गए हैं। आप खुद देखिए, मतलब अभी कितने दिन पहले आई है मेरी सैलरी, मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन पहले आई होगी, 4-5 दिन पहले, और 4-5 दिन में मेरे इतने पैसे लग चुके हैं। तो 10,000 मेरे वहाँ रखे हुए हैं मान लो, और ये लगा लो कि 15-16 हज़ार रुपये मेरे दूसरे अकाउंट में रखे हुए हैं इस टाइम, क्योंकि थोड़ा प्रमोशनल वगैरह से जो आए थे। तो अब मेरे को ये था कि देखो अगर मैं ना लगा दूंगी 15,000 रुपये अभी, तो मुझे ये बताइए आप कि ना कल को बच्चे को कुछ भी दिक्कत हो जाए। अभी बच्चे के देखो एक और दिक्कत हो गई, एकदम से डॉक्टर ने टेस्ट लिखे। तो पापा जी कल मेरे को उसलिए भी बोल रहे थे, बोलते क्या ज़रूरत थी सीटी स्कैन करवाने की, नॉर्मली भी आ जाता है ये चीज़ें तो वैसे भी, कि इन्फेक्शन ही तो था। तो मतलब पता है एक्चुअली क्या होता है कि टेस्ट भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, कहीं सीटी स्कैन, कहीं पे एमआरआई, तो ये बहुत महंगे टेस्ट होते हैं। ये ना 500-1,000 रुपये के टेस्ट नहीं होते, ये 8-8 10-10 हज़ार रुपये के महंगे वाले टेस्ट होते हैं। एमआरआई सबसे महंगा होता है, सीटी स्कैन एमआरआई से थोड़ा सस्ता होता है, बट ये भी बहुत महंगा होता है। अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है। तो इतना सारे जो है ना पैसे भी लग रहे हैं ऊपर से। फिर मैंने कहा पापा जी मेरे को ना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ना मेरा घर देखो है, उसके 3 घर छोड़ के ही तो वो ये वाला घर है जिसमें भी मैं सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है, मोटर की भी व्यवस्था है। तो हम पता है क्या करते हैं, अभी जैसे सुबह ना पानी आता है, मोटर चलती है 7-7:15 बजे, तो ना हम 4-5 बाल्टी पानी की भर के हम यहाँ वाला जो घर है दूसरा, उसमें भर के रख लेते हैं, ज़रूरत होती है तो यूज़ कर लेते हैं। तो और बाथरूम वॉशरूम जाना हो, नहाना हो, तो हम साथ वाले इस वाले घर में आ जाते हैं। तो ऐसे सच मुझे दिक्कत नहीं आ रही जैसे कोई भी। लेकिन पापा जी बोलते करवाना तो है काम, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो पापा जी मेरे को बोलते काम करता हूँ, तू 5,000 रुपये मेरे से ले लियो, 10,000 तू अपने लगा दे, और मिल के करवा लेते हैं काम। मैंने पापा जी नहीं बोला, मैंने इसके लिए भी मना कर दिया। मैंने कहा पापा जी मुझे करवाना ही नहीं। तो पापा जी नाराज हो गए। पापा जी को लगा कि जैसे मैंने उनकी बात काट दी। और पापा जी बोलते फिर मैं पागल था जो मैं इतने 10 दिन से लगा हुआ हूँ गड्ढे खोदने में, पाइप लाइनिंग बिछाने का काम करवाने में, तूने एकदम से मना कर दिया। तो पापा जी बहुत नाराज हो गए थे मेरे से, बात भी नहीं कर रहे थे। फिर मतलब इस चीज़ की वजह से ना फिर मेरे भाई आया, उसने थोड़ा मीडिएट किया बीच में, समझाया, पापा जी को भी समझाया, मुझे भी समझाया, मेरे को आके समझाया कि बोलते तू करवा ले काम, कुछ नहीं होता। देख पापा जी को वो चीज़ हो जाती है कि बुरा लग रहा है, तू एक क्या हो गया, कोई नहीं काम हो जाने दे, और अगर कम पड़ेंगे पैसे दिक्कत आएगी तो हम हैं, पापा जी दे देंगे, विहान के खर्चे में इलाज में लगा देंगे, बाद में आती रहेगी सैलरी, बाद में हो जाएगा। इस चीज़ की इतनी टेंशन मत ले, करवा ले काम, क्यों पापा जी की बात काट रही है। तो ये बात हो गई थी। ऊपर से फिर विहान
विहान की तबीयत ख़राब थी तो बहुत लेट में मतलब 3:30 बजे तो विहान जाग गया था और फिर सोया था 5:30 बजे रात सुबह। तो मैं भी करीबन 6 साढ़े 6 बजे मेरे को आँख लग गई थी सुबह, तो मैं 7:30 बजे सुबह फिर उठी। तो नींद भी एक होता है ना कि डिस्टर्ब हो रही हो, चिड़चिड़ापन सा वैसे ही आ जाता है, और घर में बीमारी आ जाए ना तो वैसे ही ना मूड आधा ख़राब रहता है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था मेरा, बट फिर मैंने भगवान जी का नाम लिया। मैंने कहा नहीं निधि, ऐसे हिम्मत मत हार, थोड़ी सी मेहनत कर, काम करती रह, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी ज़रूरी है ना। तो फिर विहान ना इस टाइम सो गया था, तो मैंने मम्मी को ना विहान के पास बैठा दिया था। मैंने कहा लो मम्मी आप विहान को देखो, मैं इतने थोड़ा सा काम करती हूँ। तो देखो आप, मैंने ना अभी मेरा क्या था कि जब से विहान बीमार हुआ है ना, मेरा इस घर से बिल्कुल फोकस हट गया। मैं जिस घर में रह रही हूँ अभी, तो उस घर में तो मैं डेली सुबह रूटीन सफाई कर लेती थी, जैसे झाड़ू पोछा सफाई हो जाती थी और मिनटों में हो जाती थी। बट यहाँ की सफाई ना मेरी बहुत दिनों से हो नहीं रही थी। मैंने मम्मी के ऊपर छोड़ रखा था बिल्कुल, कि जैसे मम्मी कर लेते थे थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है मम्मी सफाई नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब वो हो जाता है, जैसे मैं थोड़ा सा ना जैसे सेट कर देती हूँ। तो ना मैंने सोचा चलो अब मैं ना डेली इस घर को भी सेट कर दिया करूँगी, क्योंकि देखिए अब मैं वीडियो बनाने लग गई मेरी मम्मी की, और फिर ना उसमें क्या होता है कि ना देखो फर्श वर्श पे ऐसे थोड़ा सा फैला हुआ सा लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता, बैड कमेंट्स भी आते हैं। मैंने कहा इसको मैं थोड़ा तौर तरीके से घर को सेट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ना मम्मी की वीडियो ना मॉर्निंग में बनाती हूँ। मेरी मम्मी सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इवन मेरे पापा जी भी ना रात को चाहे कितने लेट सोए, 11 बजे भी सोए, रात को ना 3:30 बजे, रात को 4 बजे मैं जब भी देखूंगी ना जगह मिलते हैं। बहुत कम सोते हैं, रात को जाग जाते हैं। सेम यही हाल मेरी मम्मी का भी है। मैं 4 बजे रात को भी आऊँ, मेरी मम्मी ना सोचती रहती है, डरती रहती है बहुत ज़्यादा। ऐसी मम्मी बोलती है मेरे को बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मैं डरती रहती हूँ। मतलब किसके लिए डरती है मम्मी? मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी बोलते मैं विहान के लिए डरती हूँ। जैसे कोई कुछ भी बोल देना, मेरी मम्मी के ना दिल पे लग जाती है वो चीज़, और फिर मेरी मम्मी परेशान हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप टेंशन ना लो, आप रिलैक्स रहो। तो मैंने मम्मा को समझाया, और ये देखिए यहाँ पे फर्श इतना ख़राब हो रखा था, और मेरी हालत पता है आज क्या, मैंने ना, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ शाम के टाइम, ठीक है, और मैं बता रही हूँ कि मैंने बालों में कंघी भी नहीं करी है सुबह से। आप खुद सोचिए। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ, और इसको ना जितना भी ये गंदा दिख रहा है ना आगे सामने आपको, ये ना सारा उससे साफ होगा, क्या बोलते हैं उसको, पोछे से ही साफ होगा। इससे कोई झाड़ू से इतना अच्छे से सफाई नहीं होगी। और घर में ना जैसे जब से मैंने रहना छोड़ा है ना, तब से ना इस घर में चूहे हो गए हैं। मैं जब यहाँ रहती थी ना तो मैं पिंजरा लगा देती थी, जिस दिन मेरे को चूहा दिखता मैं उसको 15 मिनट के अंदर अंदर पकड़ लेती थी, रोटी लगाई पिंजरे में बाहर निकाल देती थी। बट अब यहाँ इस घर में 3-4 चूहे हो गए हैं, और ना मैं तो हैरान रह गई। जैसे मैं आज घर में आई ना, इसमें एंट्री की, मम्मी ने क्या कर रखा था, मेरी जो अलमारी है जिसमें मेरे अच्छी अच्छी साड़ियों वाले कपड़े, बढ़िया कपड़े हैं, वो अलमारी खुली छोड़ रखी थी। मैं तो सोचा गई काम से, चूहों ने पक्का कुछ ना कुछ काम कर दिया होगा, क्योंकि ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने फटाफट चेक किया, फिर अलमारी बंद करी, तो यहाँ पे ना ऐसे ना चूहे हो गए हैं। अब उनको चूहों को, मेरे पास पिंजरा है, मैं ना पिंजरा मुझे लगाना आ गया। मैंने ना, मेरे को पहले लगाना नहीं आता था, फिर मैंने उस पर सीखा, यूट्यूब पे ना वीडियोस देखी कि कैसे पिंजरा लगाया जाता है, उसमें कैसे रोटी लगाई जाती है, तो वो मेरे को आ गया समझ में। तो अब तो मैं ना पिंजरा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे जो कपड़े आपको वॉशिंग मशीन पे दिख रहे हैं ना, सारे धोने के हैं। और बाबू को भी मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, उसकी हेल्थ की वजह से ना थोड़ा सा बंद गई हूँ। अब मैं जैसे घर से बाहर भी जाना हो ना, तो मेरा भाई जब जाता है ना कभी कार में, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। विहान को पीछे से छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ कभी सो रहा हो अगर वो, तब तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन ना वो थोड़ा सा रहता ही है। थोड़ा सा देखिए, एक मतलब जब थोड़ी सी बुरी सिचुएशन आती है ना लाइफ में, तो थोड़ा सा ना फैमिली में भी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो वो अभी इस टाइम आई हुई है, बट वो है कि इस टाइम से भी निकलना है धीरे धीरे करके। अब थोड़ी सी ना आदत सी हो गई। शुरू में तो मेरे को ना दवाई विहान को देनी भी नहीं आती थी, कि बच्चे को दवाई कैसे देते हैं। मेरे को 5-10 दिन लग गए, लेकिन अब मुझे दवाई का पता है कि बच्चे को किस तरीके से देते हैं। वो भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कि आप कहते हो कि विहान की नाक बंद मत किया करो, एक्चुअली हल्की हल्की करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम बच्चे की हल्की सी नाक नोज को क्लोज करते हैं ना, तो बच्चा क्या करता है, माउथ ओपन करता है, और जो दवाई होती है उसको अंदर सक कर लेता है। तो
कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत नई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे उन चीज़ों के साथ हम डील करने लग रहे हैं। और बच्चा एक दिन देखना, बिल्कुल भगवान जी मेरे विहान को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा मेरा बाबू। और मैंने ना कल मैं ना बुक पढ़ रही थी, द मिरेकल मॉर्निंग नाम से। मैंने अभी आधी पढ़ी है, मैं हॉस्पिटल में पढ़ रही थी जब विहान का सीटी स्कैन हो रहा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो ऑथर थे ना उनको एडीएचडी था। मतलब उन ऑथर को ना, द मिरेकल मॉर्निंग वाले जो ऑथर हैं जो कि इतने सक्सेसफुल हैं, उनको भी एडीएचडी था, जो कि मेरे बच्चे को है। मतलब एडीएचडी वो उसको कुछ बोलते हैं, मतलब मैं उसकी फुल फॉर्म भूल जाती हूँ बार बार। हाइपर एक्टिव बोलते हैं इसमें, बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब माइंड से तेज होता है। हाइपर एक्टिव उनको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा फुर्ती वाले बच्चे होते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि एडीएचडी ना, वो डॉक्टर उन्होंने बोला था कोई डिसऑर्डर नहीं मानता मैं इसको, ये तो एक गॉड गिफ्टेड कुछ होता है, मतलब ऐसे कुछ बात लिखी हुई थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के कि देखो मतलब एडीएचडी के साथ भी लोग कितने सक्सेसफुल होते हैं। मतलब पता है क्या होता है, जिनको एडीएचडी होता है ना वो लोग बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं कि नहीं, हमें जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, जल्दी कैच करते हैं। आप खुद ही देखो ना, विहान ने 2 साल 2 महीने की एज में ABCD पूरी बोल लेता था, ए से लेके जेड तक बोलता है। और ये बात मतलब ठीक है, देखो एज के हिसाब से बच्चे ने बहुत जल्दी ABCD सीखी। और कमाल की बात यह है कि उसको किसी ने सिखाई नहीं ABCD। मैंने कभी उसको बैठ के नहीं कहा कि विहान मेरे पीछे पीछे बोल ABCD, नहीं, उसने सब कुछ अपने आप सीख लिया। टीवी पे जैसे मैं पोइम लगा देती थी, उसमें आता था ABCD, मतलब उस चीज़ से बाबू ने ABCD बोलना सीख लिया। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग भी सीख ली। तो माइंड बहुत तेज है विहान का। हाँ, बस अभी ये था कि बेचारे के वो सीजर्स आ रहे थे, उसकी वजह से उसका शरीर नहीं बना, बिल्कुल हेल्थ नहीं बनी। और डॉक्टर ने बोला है कि अब दवाई जैसे जैसे विहान के लगेगी ना, उसका शरीर ज़रूर बनेगा, अब उसके खाए पिए भी लगेगा। तो बस यही भगवान जी से प्रार्थना है कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। मैं ना विहान का हाथ पकड़ के सोती हूँ, मेरे को ना बहुत प्यारा, मैं फिर उसको पाली भी कर देती हूँ अपने बच्चे को। तो सबको अपने बच्चे तो सबको ही प्यारे लगते हैं। तो बस जो है उसमें बस भगवान जी से बस इतना प्रे करती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये देखिए, बात करते करते अब मैं रसोई में पहुँच गई हूँ। इस घर की रसोई छोटी है, अब तो ये बात आप मानते होंगे ना। अब जैसे मेरे वाले घर की, साथ वाले घर की रसोई देखते हो आप, उस घर की रसोई देख लो और इस घर की रसोई देख लो, जमीन आसमान का अंतर है ना। छोटी है, बाकी कमरा वगैरह बराबर है, रसोई छोटी है। और ये देखो, ये मेरी ना वो वाली साइकिल है, स्टैंडिंग साइकिल होती है जिसमें हम मतलब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज बाइक है, मेरी मम्मी ने ना अंदर रख दी थी। मम्मी बोलती कोई उठा के ले जाएगा, तो मैंने कहा मम्मी कोई नहीं उठा के लेके जाता। मम्मी बोलते तुझे नहीं पता, कोई भी मतलब ऐसे ले जाए। कंबल चोरी हुआ था ना, तो मम्मी का ना वो कंबल एक चोरी हुआ ना, उसका ऐसा मम्मी को लगा कि मम्मी सारी चीज़ें अंदर ही अंदर रखते रहते हैं। तो ये देखिए अब पहले से कितना बेटर लग रहा है ना ये घर। तो मैंने आज साफ़ सफाई करी है काफ़ी, और इसको अब मैं डेली रेगुलर किया करूँगी। क्योंकि अब ना वैसे मैं सुबह ना जल्दी उठती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ सुबह जल्दी। और अपनी ये हैबिट बना रही हूँ कि नहीं, मेरे को जल्दी उठना है। और अब से ना मैंने सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठ के ना मैं रनिंग किया करूँगी थोड़ी सी, मतलब एक्सरसाइज करनी है। अब से शुरू करते हैं थोड़ा सा। और मेरा पता है, जब से मेरा मेरा ना 63 किलो वजन हो गया था और अब मेरा 65 हो गया है, मेरा 2 किलो वजन गेन हो गया। जैसे ही मेरे को विहान का पता चला कि विहान के जैसे सीजर वाला बात पता चली, तो मतलब पिछले 15 दिनों में मैंने 2 किलो वजन गेन कर लिया। क्योंकि मैं टेंशन में, मैंने आपको बता रखा है, जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, मैं कुछ भी हाथ में आए खाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, खाती रही हूँ। मेरा टेंशन से कोप अप करने के लिए खाती हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। कल भी डॉक्टर की विजिट हुई तो मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था विहान का कि रिपोर्ट सही आएगी नहीं आएगी, तो इस चक्कर में मैं इतना खा गई। तो मेरा वजन अब जो गेन हुआ है ना, वो मुझे कम करना है। क्योंकि मेरा बहुत टाइम हो गया, लंबे टाइम से मैं सोचे जा रही हूँ कि मुझे अपना वजन 60 किलो पे लेके आना है, बट हो ही नहीं रहा। तो बात, हाँ, और मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पापा जी के साथ जो मेरी बात थी वो बातचीत करके सुलझ गई है। हमने आपस में बात कर ली, तो मैं एग्री कर गई। मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैं 15,000 रुपये लगा के यहाँ का सीवेज का काम करवा देती हूँ। और जो अगर मतलब फिर भी देखो है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास टाइम 25,000 रुपये हैं। 10,000 तो फिर भी बचेंगे ही, थोड़ा हाथ तंग करके चल लूँगी। तो आई होप सो कि अब आगे, वैसे भी मेन जो टेस्ट थे बड़े बड़े वो तो हो ही गए हैं। तो अभी इतने
में क्या पता 10,000 में हो जाए, मेरा काम सर जाए और फिर आ जाएगी सैलरी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस महीने के एंड तक मेरा कुछ ना कुछ तो होगी अर्निंग। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये घर की सफाई थोड़ी सी अच्छे से की है, देखो कमरा भी कर दिया सेट। अब मैं डेली इस घर की भी सफाई किया करूँगी, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं चप्पल पहन के अपने साथ वाले घर की तरफ चलती हूँ। और मैंने मेरी मम्मा को ना ये बोला था कि मम्मी आप मेरे लिए ना मैगी बना दो, क्योंकि ना मेरा ना टेंशन बहुत, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, आपको पता है, मैं फिर ना मैगी खाती हूँ। तो आज मेरी ना वीडियो जानी नहीं थी, बट मैंने कहा नहीं यार निधि अपनी वीडियो पोस्ट कर, काम करती रह कैसे भी हिम्मत करके। तो मैं छोटे छोटे काम कर रही थी तो शूट लेती गई, क्योंकि मेरे को विहान की हेल्थ की वजह से मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। थोड़ा दवाई, मंडे को दवाई ले आएंगे ना, उसके शरीर में जाएगी, फिर तो ठीक हो जाएगा विहान। तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ और अच्छा ही बोलती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं बच्चे के लिए यही बोलूँ, मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, अच्छा है, क्योंकि जब हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में होती हैं। तो चलिए जी, मैं मैगी खाती हूँ और कल आपसे दोबारा मिलती हूँ।